वाला। मुझे पता चला कि आईपीएल सीजन आ गया है, लेकिन मैं किसे सहारा दूंगी? सच कहूं तो मुझे इंडिया के सारे प्लेयर्स पसंद है। वीडियो आई है जिसका टाइटल है मुस्कान कारियापा लॉस्ट एवरीथिंग। 4 मिनट की वीडियो है, लेट्स रिएक्ट ऑन इट। जिसने कुछ समय पहले इंस्टा से लेकर एक्स तक कई लोगों को अपने करियर पे डाउट करने पे मजबूर कर दिया। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, मैं तो अभी भी डाउट में हूँ भाई। लोगों ने ये देखा कि 800 के फॉलोवर्स वाली लड़की के 8000 से ज्यादा सब्सक्रिप्शंस थे और सब वो भी 400 के हिसाब से। सोच लो कितने पैसे। ये सब अभिषेक भैया को करवाओ कोई कोटा लग अल्लाह ब्रो, अल्लाह ब्रो, व्हाई यू आर सेइंग ऑल ऑफ दिस? डोंट से। सब्सक्रिप्शन फी 399 थी, यानी वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन से 34 लाख से ज्यादा हर महीना कमा रही थी। कितनों की मंथली या साल की इनकम 34 लाख रुपए नहीं होती, वो महीने कमा रही है। इमेजिन 34 लाख से ज्यादा। ये खबर आते ही लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि अगर आप देखने जाओ तो 34 लाख पर मंथ कई यूनिकॉर्न कंपनीज के सीईओ की मंथली सैलरी भी नहीं होती। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन फी थी, ब्रांड कोलैबोरेशंस वगैरह ये सब अलग। और अगर आपको नहीं पता कि मुस्कान करिया है कौन, लोग उसको 399 रुपीज देकर सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या कंटेंट परोस रही है मुस्कान, तो उसका कंटेंट कुछ ही रहा। उसका कंटेंट देखो अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। आपको मेरा बाल लिंकिंग वाला। मुझे पता चला कि आईपीएल सीजन आ गया है, लेकिन मैं किसे सहारा दूंगी? सच कहूं तो मुझे इंडिया के सारे प्लेयर्स पसंद है। आई बेट यू नो दिस। देखा आपने? जी हाँ, ये है इसका कंटेंट। और अब आप सोच रहे तो हैं क्या प्रॉब्लम है? उसके पास है कंटेंट दिखाने में, तो वो दिखा रही है। तुम्हारे पास हो, तुम भी दिखा लो, इसमें क्या इशू है? सारी दुनिया फ्रॉड कर रही है, बस हम लोग नहीं कर करना ही क्यों है अनुभव? आईपीएल चल रहा है ना अभी। सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं लोग? आखिर सब्सक्रिप्शन में ऐसा क्या अलग मिल रहा है? तो देखोगे क्या मिल रहा है। तो वहां मिल रहे हैं सेमी न्यूड कंटेंट। जी हाँ, महज कुछ शॉर्ट ड्रेसेस और सेंसुअल पोज में फोटोज देखने के लिए इस देश के 8000 से ज्यादा लोग हर महीने 399 रुपीज दे रहे थे मुस्कान करियर। अगर आपको पता हो तो ये सेम मॉडल है। उसके पास है दिखाने को, वो हुई फिट गर्ल हुई, तो उन सबके पास है दिखाने को, तो दिखा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। गलती उनकी जो देख रहे हैं। ओनली फैंस पे भी लोग एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए ही सब्सक्राइब करते हैं, और अब सेम चीज इंस्टा पर भी हो रहा है। इस सेम तरीके का यूज करके लड़कियां इतना ज्यादा पैसा कमा भाई जो ड्रामा है वो नहीं होगा अनुभव, उससे भी नहीं होगा। चटाई तेल लेके जाओ फिर भी नहीं होगा भाई। इतना ज्यादा कमा रही हैं कि इंडिया के वहां भी रिजेक्ट हो जाओगे। 85% से ज्यादा लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई नहीं होगी। मगर हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, और बात जब अपनी ऑब्जेक्टिफिकेशन की हो तो उसका सैचुरेशन और जल्दी आता है, और सेम मुस्कान करिया के साथ हो रहा है। अपने सेमी कंटेंट पर उसका इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मतलब लोग मतलब बहुत ज्यादा देख चुके हैं, और दूसरी बात बहुत ज्यादा उसके लीक्स हो चुके हैं। जो सब्सक्रिप्शन और कंटेंट देती है, कोई खरीद के सब कुछ डाल देता है, इसलिए वो उसका सब्सक्रिप्शन मॉडल फेल होता जा रहा है। इंडिया के अंदर सब्सक्रिप्शन मॉडल इसलिए फेल है क्योंकि पायरेसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया के अंदर। कुछ भी आप मेंबर्स में जा, समय के साथ क्या हुआ, मेंबर्स ओनली ने उसने एक एपिसोड डाला था, पर वो वायरल हो गया, उस पर इतना केस हो गया। आंटी इंस्टा पे होती तो पक्का है एशिया बिगेस्ट क्रिएटर होती है। बिल्कुल भाई, मुझे भी लग रहा है। 8K से ज्यादा लोगों के जेब से पैसे निकलवाने वाली लड़की के सब्सक्राइबर्स में भारी नुकसान हुआ है। जी हाँ, मुस्कान के फॉलोअर्स तो बड़े हैं। पहले 800 के थे तो 8K सब्सक्राइबर्स थे, अब 1.2 मिलियन है तो सिर्फ 3.5 के सब्सक्राइबर्स बचे हैं। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब एक्सपोज हो गए थे कि किस किसने सब्सक्रिप्शन लिया था। गर्लफ्रेंड सब अपने बॉयफ्रेंड का चेक करने लगी थी, इसलिए भी कैंसिल हो गए हैं। सिर्फ 3500 के आसपास। जी हाँ, मतलब ये है कि महज कुछ महीने पहले तक 34 लाख रुपीस महीना कमाने वाली लड़की की कुछ लोग इसलिए भी करते हैं कि हटाओ, मुझे इसको पैसे नहीं देने, इतना पैसा कमा रही है। वैसे हाफ से ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। अगर वो हम काउंट करें तो वो सिर्फ अभी 14 लाख रुपीस पर मंथ के आसपास महीने का कमा रही है। हालांकि ये भी बहुत ज्यादा होते हैं, लिटरली बहुत ज्यादा है। मगर इमेजिन 34 लाख से ये एक अमाउंट को कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा कम है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो दरअसल प्रॉब्लम सिंपल है, लेकिन लोग समझना ही नहीं चाहते। इंटरनेट पे जो चीज सबसे फास्ट बिकती है ना, वो सबसे जल्दी पुरानी भी हो जाती है। जब कोई क्रिएटर अपनी पूरी आइडेंटिटी भाई मानो कहाँ गया भाई, जो ड्रीम नहीं भाई, मानो जौनपुर क्रिएटर से ज्यादा नॉर्मल लड़कियां हार्ड लगती हैं। आज ही देखा हम लोग, याद है? मुझे कुछ याद नहीं है। और दूसरी बार हार्ड तो लगती है। देखो, सिर्फ अट्रैक्शन और बोल्ड कंटेंट पे ही बना देता है तो स्टार्टिंग में स्पाइक आता है। लोग क्यूरियोसिटी में आते हैं कि भाई देखे तो यहाँ मिल क्या रहा है, एक्साइटमेंट में सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन वो एक बार फिर से लोग क्यूरियोसिटी में आते हैं कि भाई देखे तो यहाँ मिल क्या रहा है, एक्साइटमेंट में सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन वो हैं, बोला क्या लड़के ने? सुनते हैं एक बार और से। लोग क्यूरियोसिटी में आते हैं कि भाई देखे तो यहाँ मिल क्या रहा है, एक्साइटमेंट में सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन वो हाँ, क्या बोला इसने? अच्छा, क्यूरियोसिटी परमानेंट नहीं होती। एक पॉइंट के बाद सब सेम लगने लगता है, वही पोजेस, वही एक्सप्रेशंस, वही टाइप का कंटेंट। और जब ऑडियंस को लगने लगता है कि भाई ये तो सब देखा हुआ है, तो इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो हर चीज में भाई, अनुभव को तो बहुत अच्छे से पता है।
और यही हार्डकोर चाहिए तुम लोग, हम लोगों दे सकते हैं सब्सक्रिप्शन। नहीं दे सकते अनुभव तुम। है सैचुरेशन पॉइंट। पहले जो चीज एक्सक्लूसिव लग रही थी वो चीज अब नॉर्मल हो जाती है, और जो चीज नॉर्मल हो जाती है तब लोग उसे पैसे देना बंद कर देते हैं। सिंपल सी बात है, जब कोई नया मिलेगा ही नहीं तो लोग हर मंथ 399 रुपीज भला क्यों ही देंगे। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है रिप्लेसेबिलिटी। आज के टाइम पे इंटरनेट पे सेम टाइम ये तो सही बात है, रिप्लेसिबिलिटी बहुत है, वो क्रिएटर में हो या किसी ब्रांड में हो या किसी में भी चीज़ में हो, क्योंकि जैसा वो कंटेंट दे रही है वैसे ही और भी लड़कियां आ जाती हैं करन सेम कंटेंट देने जैसे। और फिट गर्ल का तो भाई कंटेंट एक नंबर है। डिम्पल का चले, नहीं चलेगा भाई उसका। बनाने वाले हजारों लोग हैं। अगर तुम्हारा कंटेंट सिर्फ सरफेस लेवल अट्रैक्शन पर बेस्ड है तो तुम इजीली रिप्लेस हो सकते हो, और कोई ज्यादा नया, ज्यादा बोल्ड, ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग करने वाला आ गया, ऑडियंस तुरंत शिफ्ट हो जाती है और लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं होती यहाँ। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्टिफिकेशन शॉर्ट टर्म में पैसा दे सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रांड को वीक कर देती है, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कंटेंट से नहीं तुम्हारी इमेज से जुड़ी होती है, और ऑफ कोर्स भाई, जितनी सरफेस लेवल होगी उतनी ही ज्यादा अनस्टेबल होगी। इसलिए आप देख रहे हो कि फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं लेकिन पेइंग सब्सक्राइबर गिर रहे हैं। तो क्या हुआ, वो उससे कमाएंगे नहीं तो पेड प्रमोशंस कमा लेगी। फ्री में आते हैं लेकिन पैसे तब आते हैं जब लोगों को रियल वैल्यू दिखे। अगर फ्री और पेड कंटेंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो कोई क्यों पैसे देगा। एंड में बात सीधी सी है, या तो तुम सिर्फ अटेंशन के पीछे भागते रहो या फिर ऐसी वैल्यू क्रिएट करो जिसके लिए लोग रुके भी और पैसे भी दें। अटेंशन तुम्हें ऊपर ले जा सकता है लेकिन सिर्फ वैल्यू ही तुम्हें वहां टिकाए रखती है। इंटरनेट पे एंट्री लेना बहुत ईजी है लेकिन रिलेवेंट रहना उतना ही मुश्किल। आई होप यू लाइक माई पर्सपेक्टिव। तुम्हारा पर्सपेक्टिव अच्छा है, बट मेरा ये मानना है कि इतने टाइम से सोशल मीडिया करने के बाद कि पीपल डोंट गिव मनी जस्ट बिकॉज कि वे तुमसे नॉलेज पा रहे हैं। तुम या टॉप के चैनल हो जहाँ पे तुम नॉलेज दे रहे हो, साथ में तुम्हारी एक डाई हार्ट फैंस है, तो ही पैसा देंगे। नहीं तो यहाँ पे सिर्फ लोगों को ठरक के लिए पैसा है। लोगों के पास और किसी चीज़ का पैसा नहीं है, ओनली ठरक का पैसा लोगों के पास देने के लिए। समझे? लड़कों के फॉलोअर्स भी तभी बढ़ते हैं जब लड़का देखने में अच्छा हो या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, नहीं तो उसके फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ते हैं। समझे?